हेलो फ्रेंड्स। आज मैं प्रेमचंद जी की नशा कहानी पढ़ती हूँ। चलो शुरू करते हैं। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीबी क्लर्क का, जिसके पास मेहनत मजूरी के सिवा और कोई जायदाद ना थी। हम दोनों में परस्पर बहसें होती रहती थी। मैं जमींदारी की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाले झोंक और वृक्ष की चोटी पर फूलने वाला बझा कहता। वह जमींदारों का पक्ष लेता, पर संभवतः उसका पहलू कुछ कमज़ोर होता था, क्योंकि उसके पास जमींदारों के अनुकूल कोई दलील ना थी। वह कहता कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, छोटे बड़े हमेशा होते रहते हैं और होते रहेंगे। लचर दलील थी। किसी मानुषिक या नैतिक नियम से इस व्यवस्था का औचित्य सिद्ध करना कठिन था। मैं इस वाद विवाद में कि गर्मी में अक्सर तेज हो जाता और लगने वाली बात कह जाता, लेकिन ईश्वरी हार कर भी मुस्कुराता रहता था। मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा। शायद उसका कारण यह था कि वह अपने पक्ष की कमजोरी समझता था। नौकरी से वह सीधे मुंह बात नहीं करता था। अमीरों में जो एक बेदर्दी और उद्योगता होती है, उसमें उसे भी प्रचुर भाग मिला था। नौकर ने बिस्तर लगाने में जरा भी देर की। दूध ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो ठंडा हुआ, साइकिल अच्छी तरह साफ नहीं हुई तो वह आपे से बाहर हो जाता। सुस्ती या बदतमीजी उसे जरा भी बर्दाश्त ना थी, पर दोस्तों से और विशेषकर मुझसे उसका व्यवहार सौहार्द और नम्रता से भरा हुआ होता था। शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझ में भी वही कठोरताएं पैदा हो जाती जो उसमें थी, क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांतों पर नहीं, निजी दशाओं पर टिका हुआ था। लेकिन वह मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता, क्योंकि वह प्रकृति से ही विलासी और आश्चर्यप्रिय था। अब की दशहरा के छुट्टी में मैंने निश्चय किया कि घर ना जाऊंगा। मेरे पास किराए के लिए रुपए ना थे और ना घर वालों को तकलीफ़ देना चाहता था। मैं जानता हूँ वे मुझे जो कुछ देते हैं वो उनकी हैसियत से बहुत ज़्यादा है। उसके साथ ही परीक्षा का ख्याल था। अभी बहुत कुछ पढ़ना है। बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने को भी जी ना चाहता था। इसलिए अब ईश्वरी ने मुझे अपने घर का न्योता दिया तो मैं बिना आग्रह के राजी हो गया। ईश्वरी के साथ परीक्षा की तैयारी खूब हो जाएगी। वह अमीर होकर भी मेहनती और ज़हीन है। उसने इसके साथ ही कहा, लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना, वहाँ अगर जमींदारों की निंदा की तो मुआमला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। वह लोग तो असामियों पर इसी दावे से शासन करते हैं कि ईश्वर ने असमियों को उनकी सेवा के लिए ही पैदा किया है। असामी भी यही समझता है। अगर उसे सुझा दिया जाए कि जमींदार और आसामी में कोई मौलिक भेद नहीं है तो जमींदारी का कहीं पता ना लगे। मैंने कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहाँ जाकर कुछ और हो जाऊँगा? हाँ, मैं तो यही समझता हूँ। तुम गलत समझते हो। ईश्वर ने उसका कोई जवाब ना दिया। कदाचित उसने इस मामले में को मेरे विवेक पर छोड़ दिया और बहुत अच्छा किया। अगर वह अपनी बात पर अड़ता तो मैं भी जिद पकड़ लेता। सेकंड क्लास तो क्या, मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफ़र ना किया था।
अब की सेकंड क्लास में सफ़र का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गाड़ी तो बजे रात की आती थी, पर यात्रा के हर्ष में हम शाम को स्टेशन जा पहुँचे। कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूप में जाकर हम लोगों ने भोजन किया। मेरे वेशभूषा और रंग ढंग से पारखी खानसामों को यह पहचानने में देर ना लगी कि मालिक कौन है और पिछलगू कौन। लेकिन ना जाने क्यों मुझे इसके गुस्ताखी बुरा लग रही थी। पैसे ईश्वर के जेब से गए। शायद मेरे पिता को जो वेतन मिलता है उससे ज़्यादा इन खानसामों को इनाम इकराम में मिल जाता है। एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वर ही ने दी। फिर भी मैं उन सबों से उसी तत्परता और विनय की अपेक्षा करता था जिससे वे ईश्वरी की सेवा कर रहे थे। ईश्वरी के हुक्म पर सब के सब दौड़ते हैं, लेकिन मैं कोई चीज़ मांगता हूँ तो उतना उत्सव नहीं दिखाते। मुझे भोजन में कुछ स्वाद न मिला। यह भेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींच हुए था। गाड़ी आई, हम दोनों सवार हुए। खानसामों ने ईश्वरी को सलाम किया, मेरे और देखा भी नहीं। ईश्वरी ने कहा, कितने तमीज़दार है ये सब, एक हमारे नौकर है कि कोई काम करने का ढंग नहीं। मैंने खट्टे मन से कहा, इसी तरह अगर तुम अपने नौकरों को भी 8 आने रोज़ इनाम दिया करो तो शायद उनसे ज़्यादा तमीज़दार हो जाएं। तो क्या तुम समझते हो यह सब केवल इनाम के लालच से इतना अदब करते हैं? जी नहीं, कदापि नहीं। तमीज़ और अदब तो इनके रक्त में मिल गया है। गाड़ी चली। डाक थी। प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी। एक आदमी ने हमारे कमरे खोला। मैं तुरंत चिल्ला उठा, दूसरे दर्जा है, सेकंड क्लास है। उस मुसाफिर ने डिब्बे के अंदर आकर मेरी ओर एक विचित्र उपेक्षा की दृष्टि से देखकर कहा, जी हाँ, सेवक इतना समझता है, और बीच वाले वर्थ पर बैठ गया। मुझे कितना लज्जा आई, कह नहीं सकता। भोर होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुँचे। स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। 2 भद्र पुरुष थे, 5 बेगार। बेगरों ने हमारा लगेज उठाया। दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चले। एक मुसलमान था, रियासत अली। दूसरा ब्राह्मण था, राम हरक। दोनों ने मेरी ओर अपरिचित नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हैं, तुम कौवे होकर हंस के साथ कैसे? रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा, यह बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? ईश्वर ने जवाब दिया, हाँ, साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। यूँ कहिए कि आप ही की बदौलत में इलाहाबाद पड़ा हुआ है। नहीं, कब का लखनऊ चला आया होता। अब कि मैं इन्हें घसीट लाया। इनके घर से कई तार आ चुके थे, मगर मैंने इनकारी जवाब दिलावा दिया। आखिरी तार तो अंजेट था, जिसकी फीस 4 आने प्रति शब्द है, पर यहाँ से भी उसका जवाब इनकार ही हो गया। दोनों सज्जनों ने मेरी ओर चकित नेत्रों से देखा, आतंकित हो जाने की चेष्टा करते जान पड़े। रियासत अली ने अर्धशंका के स्वर में कहा, लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं। ईश्वरी ने शंका निवारण की, महात्मा गांधी के भक्त हो हैं साहब, खदर के सिवा कुछ नहीं पहनते ही नहीं। पुराने सारे कपड़े जला डाले। यूँ कहो कि राजा है। 2.5 लाख सालान की रियासत है, पर आपकी सूरत देखी तो मालूम होता है अभी अनाथालय से पकड़ कर आए हैं। राम हरक बोले,
अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने में आता है, कई भाव ही नहीं सकता। रियासत अली ने समर्थन किया। आपने महाराजा चांगोली को देखा होता तो दांतों तले उंगली दबाते। एक गाड़ी की मिर्जाई और चमरोधे जूते पहने बाजारों में घुमा करते थे। सुनते हैं एक बार बेगार में पकड़े गए थे और उन्हें 2-10 लाख से कॉलेज खोल दिया। मैं मना में कटा जा रहा था, पर ना जाने क्या बात थी कि वे यह सफ़ेद झूठ उस वक्त मुझे हास्यास्पद ना जान पड़ा। उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मानो मैं उस कल्पित वैभव के समीपतर आता जाता था। मैं सहसबार नहीं हूँ। हाँ, लड़कपन में कई बार लद्दू घोड़ों पर सवार हुआ हूँ। यहाँ देखा तो 2 कालों रास घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे। मेरी तो जान ही निकल गई। सवार तो हुआ, पर बोटियाँ काँप रही थीं। मैंने चेहरे पर सिकन न पड़ने दिया, घोड़े को ईश्वरी के पीछे डाल दिया। खैरियत यह हुई कि ईश्वरी ने घोड़े को तेज न किया, वरना शायद मैं हाथ पैरों तुड़वाकर लौटता। संभव है ईश्वरी ने समझ लिया है कि यह कितना पानी में है। ईश्वरी का घर क्या था, किला था। इमामबाड़े का सा फाटक, द्वार पर पहरेदार टहलता हुआ, नौकरी का कोई हिसाब नहीं, एक हाथी बंधा हुआ। ईश्वरी ने अपने पिता, चाचा, ताऊ आदि सबसे मेरी परिचय कराया और उसी अतिशयोक्ति के साथ ऐसी हवा बांधी कि कुछ न पूछाए। नौकर चाकर ही नहीं, घर के लोग भी मेरा सम्मान करने लगे। देहात की जमींदार, लाखों का मुनाफा, मगर पुलिस कांस्टेबली को अफसर समझने वाले कई महाशय तो मुझे हुजूर हुजूर करने लगे। जब जरा एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी से कहा, तुम बड़े हैं शैतान हो यार, मेरी मिट्टी क्यों फलित कर रही हो। ईश्वर ने हट मुस्कान के साथ कहा, इन गंधों के सामने यही चाल जरूरी थी, वरना सीधे मुंह बोलते भी नहीं। जरा देर के बाद, नहीं, हमारे पाँव दबाने आया। कुंबर लोग स्टेशन से आया है, थक गए होंगे। ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा, पहले कुंबर साहब के पाँव दबा। मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। मेरे जीवन में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि किसी ने मेरे पाँव दबाए हैं। मैं इसी अमीरों के चंचलों, रईसों के गधापन पर और बड़े आदमियों के मुटमरादी और जाने क्या क्या कहकर ईश्वरी का परिहास किया करता। और आज मैं फोतड़ों का रईस बनने का स्वाग भर रहा था। इतने में 10 बज गए। पुराने सभ्यता के लोग थे। नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक पहुंच पाई थी। अंदर से भोजने का बुलावा आया। हम स्नान करने चले। मैं हमेशा अपनी धोती खुद चाट लिया करता हूँ, मगर यहाँ मैंने ईश्वरी की ही भांति अपने धोती भी छोड़ दी। अपने हाथों अपने धोती छोड़ते शर्म आ रही थी। अंदर भोजन करने चले। हॉस्टल में जूते पहले मेज पर जा डटते थे। यहाँ पाँव धोना आवश्यक था कहकर पानी लिया खड़ा था। ईश्वरी ने पाँव बढ़ा दिया। कहर ने उसके पाँव धोए। मैंने भी पाँव बढ़ा दिया। कहर ने मेरे पाँव भी धोए। मेरा वह विचार न जाने कहाँ चला गया था। सोचा था वहाँ देहात में एकाग्र होकर खूब पढ़ेंगे, पर यहाँ सारा दिन सैर सपाटे में कट जाता था। कहीं नदी में बजरे पर सैर कर रहे थे, कहीं
मछलियाँ या चिड़िया का शिकार खेल रहे थे, कहीं पहलवानों की कुश्ती देख रहे थे, कहीं शतरंज पर जमे हैं। ईश्वरी खूब अड़े मंगवाता और कमरे में स्टोव पर आमलेट बनाते। नौकरों का एक जत्था हमेशा घेरे रहता। अपने हाथ पांव हिलाने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल जवान हिला देना काफ़ी है। नहाने बैठो तो आदमी नहलाने को हाजिर, लेटी तो आदमी पंखा चलाने की खड़े। मैं महात्मा गांधी का कुंबर चले मशहूर था। भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी। नाश्ते में जरा भी देर ना होने पाए। कहाँ कुंवर साहब नाराज़ ना हो जाए, बिछवाना ठीक समय पर लग जाए। कुंवर साहब के सोने का समय आ गया। मैं ईश्वरी से भी ज़्यादा नाजुक दिमाग बन गया था, या बनने का मजबूर किया गया था। ईश्वरी अपने हाथ से बिस्तर बिछा ले, लेकिन कुंवर मेहमान अपने हाथों से कैसे अपना बिछवान बिछा सकते हैं? उनके मेहनत में बटा लग जाएगा। एक दिन सचमुच यही बात हो गई। ईश्वरी घर में था। शायद अपनी माता से कुछ बातचीत करने में देर हो गई। यहाँ 10 बज गए। मेरी आंखें नींद से झपक रही थी, मगर बिस्तर कैसे लगाऊं? कुंवर जो ठहरा। कोई 11:30 बजे महरा आया। बड़ा मुहलंगा नौकर था। घर एक गंधा में मेरा बिस्तर लगाने की उसे सूंघी ही ना रही। अब जो याद आई तो भाग हुआ आया। मैंने ऐसी डांट बताई कि उसने भी याद किया होगा। ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर निकल आया और बोला, तुमने बहुत अच्छा किया। यह सब हरामखोर इसी व्यवहार के योग्य है। इसी तरह ईश्वरी एक दिन एक जगह दावत में गया हुआ था। शाम हो गई, मगर लंपे मेज पर रखा हुआ था। दिया सिलाई भी थी, लेकिन ईश्वरी खुद कभी लैंप नहीं जलाता था। फिर कुंवर साहब कैसे जलाए? मैं झुंझला रहा था। समाचार पत्र आया रखा हुआ था। जी, उधर लगा हुआ था, पर लैंप नदारना देवियों से उसी वक्त मुंशी रियासत अली आ निकले। मैं उन्हें पर उबल पड़ा। ऐसे फटकार बताई कि बेचारा उल्लू हो गया। तुम लोगों का इतनी फिक्र भी नहीं कि लंपे तो जलवा दो। मालूम नहीं ऐसे कामचोर आदमियों का यहाँ कैसे गुजर होता है। मेरा यहाँ घंटे भर निर्वाह ना हो। रियासत अली ने कांपते हुए हाथों से लैंप जला दिया। वहाँ एक ठाकुर अक्सर आया करता था। कुछ मनचला आदमी था, महात्मा गांधी का परम भक्त। मुझे महात्मा जी का चेला समझकर मेरा बड़ा लिहाज करता था, पर मुझसे कुछ पूछते संकोच करता था। एक दिन मुझे अकेला देखकर आया और हाथ बांधकर बोला, सरकार तो गांधी बाबा के चले हैं ना। लोग कहते हैं कि यहाँ स्वराज्य हो जाएगा तो जमींदार ना रहेगा। मैंने शान जमाई। जमींदारों के रहने की ज़रूरत हो ही क्या है? यहाँ लोग गरीबों का खून चूसने की सेवा और क्या करते हैं? ठाकुर ने फिर पूछा, तो क्यों सरकार सब जमींदारों की ज़मीन छीन लिया जाएंगी? मैंने कहा, बहुत से लोग तो खुशी से दे देंगे। जो लोग खुशी से ना देंगे उसके ज़मीन छीननी ही पड़ेगी। हम लोग तो तैयार बैठे हुए हैं। ज्यों ही स्वराज्य हुआ, अपने इलाकों आसमियों के नाम हिव्वा कर देंगे। मैं कुर्सी पर पाँव लटकाए बैठा था। ठाकुर मेरे पाँव दबाने लगा। फिर बोला, आजकल जमींदार लोग बड़ा जुल्म करते हैं सरकार। हमें भी हुजूर अपने इलाके में थोड़ी सी ज़मीन दे दें तो चलकर वहीं आपके सेवा में रहें। मैंने कहा, अभी तो मेरा कोई इख्तियार नहीं है भाई, लेकिन जो ही इख्तियार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा। तुम्हें मोटर ड्राइवरी सिखाकर अपना ड्राइवर बना लूँगा।
सुना। उस दिन ठाकुर ने खूब भंग पी और अपनी स्त्री को खूब पीटा और गांव के महाजन से लड़ने पर तैयार हो गए। छुट्टी इस तरह तमाम हुई और हम फिर प्रयाग चले। गांव के बहुत से लोग हम लोगों को पहुंचाने आए। ठाकुर तो हमारे साथ स्टेशन तक आया। मैंने भी अपना पाठ खूब सफाई से खेला और अपनी कुबेरचित विनय और देवत्व की मुहर हरेक हृदय पर लगा दी। जी तो चाहता था हर एक नौकर को अच्छा इनाम दूं, लेकिन वह सामर्थ्य कहाँ थी। वापसी टिकट था ही, केवल गाड़ी में बैठना था। पर गाड़ी आई तो ठसाठस भरी हुई। दुर्गा पूजा की छुट्टियां भोगकर सभी लोग लौट रहे थे। सेकंड क्लास में तिल रखने की जगह नहीं थी। इंटर क्लास की हालत तो उससे भी बेहतर। यह आखिरी गाड़ी थी, किसी तरह रुक न सकते थे। बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिली। हमारे ऐश्वर्य ने कहा वहाँ अपना रंग जमा लिया, मगर मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था। आए तो आराम से लेटे लेटे जा रहे थे, सिकुड़े हुए पहलू बदलने की भी जगह ना थी। कई आदमी बड़े लिखे भी थे। वे आपस में अंग्रेजी राज्य की तारीफ करते जा रहे थे। एक महाशय बोले, ऐसा न्याय तो किसी राज्य में नहीं देखा। छोटे बड़े सब बराबर। राजा भी किसी पर अन्याय करे तो अदालत उसकी गर्दन दबा देती है। दूसरे सज्जन ने समर्थन किया, और साहब आप खुद बादशाह पर दावा कर सकते हैं। अदालत में बादशाह पर डिग्री हो जाती है। एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा गट्ठर बंधा था, कलकत्ते जा रहा था कहीं गठेरी रखने की जगह ना मिलती थी, पीठ पर बांधे हुए था। इससे बेचित होकर बार बार द्वार पर खड़ा हो जाता। मैं द्वार के पास ही बैठा हुआ था। उसके बार बार आकर मेरे मुंह की अपनी गठरी से रगड़ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एक तो हवा यूं की कम थी, दूसरे उस गव्वार का आकर मेरे मुंह पर खड़ा हो जाना मानो मेरा गला दबाना था। मैं कुछ देर तक जब्त किया बैठ रहा। एकाएक मुझे क्रोध आ गया। मैंने उसे पकड़कर पीछे ठेल दिया और दो तमाचे जोर जोर से लगाया। उसने आंखें निकल कर कहा, क्यों मारते हो बाबूजी? हमने भी किराया दिया है। मैंने उठकर 2-3 तमाचे और जड़ दिया। गाड़ी में तूफान आ गया। चारों ओर से मुझ पर बेचार पड़ने लगी। अगर इतने नाजुक मिजाज हो तो अव्वल दर्ज में क्यों नहीं बैठे? कोई बड़ा आदमी होगा तो अपने घर का होगा। मुझे इस तरह मारते तो दिखा देता। क्या कसूर किया था बेचारी ने? गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं, खिड़की पर जरा सांस लेने खड़ा हो गया तो उस पर इतना क्रोध? अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है? यह भी अंग्रेजी राज है जिसका आप बिखान कर रहे थे। एक ग्रामीण बोला, दफ्तरन मां घुसन तो बापत नहीं, इस पर इतना मिजाज। ईश्वर ने अंग्रेजी में कहा, व्हाट एन इडियट यू आर वीर, तुम कितने मूर्ख हो। और मेरा नशा अब कुछ कुछ उतरने हुए मालूम होता था। और ये है कहानी प्रेमचंद जी की नशा।